नमस्कार साथियों, आज आपका पेपर यानी लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का जो पेपर है, फर्स्ट पेपर आपका जो जीके का पेपर है वो आपका संपन्न हो गया है। और मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ आपकी सटीक आंसर के लेके, सभी प्रश्नों के एकदम 100% सही आंसर लेके। अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो ज़रूर आप एक बार कमेंट करके ज़रूर एक बार आप अपने जो डाउट है उसको ज़रूर क्लियर करिए। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको आंसर की बहुत अच्छी लगती है, सभी प्रश्नों के आंसर आपको एकदम सटीक लगते हैं, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और उससे पहले आप सभी का एसबीएस क्लासेज में स्वागत है। तो पहला क्वेश्चन आपका देखते हैं, क्योंकि फर्स्ट पेपर में आपके जो क्वेश्चन आए थे, टोटल क्वेश्चन आए थे 100। तो पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक में द्वितीयक प्रबल का उदाहरण नहीं है। यानी बाहर से अपन प्रबल देखे, कोई अपन मोटिवेशन देकर कोई काम या कोई कार्य अगर करवाया जा सकता है, द्वितीयक प्रबल का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा होगा इनमें से। प्रशंसा होगी, ग्रेड, भोजन, पैसा या अनुत्तरित, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, भोजन। कौन सा होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर अपन किसी भी प्रकार की व्याख्या न करके अपन यहाँ पर सीधे आंसर देखने वाले हैं, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट पेपर दे चुके हैं उसको यही रहता है कि उसने प्रश्न पढ़ चुके हैं, वो किसी भी प्रकार की व्याख्या नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ यही चाहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा ये जल्दी से हमें बता दीजिए, बाकी बकवास यहाँ पर आपको करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए मैं इसी सिद्धांत का उपयोग करते हुए अपन सीधे आंसर बिना व्याख्या सहित मैं यहाँ पर आपको आंसर दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्राथमिक स्तर पर बर्तन बैंक विकसित किए जाने हैं। यानी जो बर्तन बैंक है वो किस स्तर पर किए जाने हैं। तो इसका आंसर दोस्तों होने वाला ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायत स्तर। किस स्तर पर होने वाले हैं? ग्राम पंचायत स्तर पर बर्तन बैंक की विकसित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा अभियान उन लोगों को लक्षित करता है जो गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं और स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना के लाभों को छोड़ देना चाहते हैं। यानी अभी एक अभियान चलाया था कि जो खाद्य सुरक्षा में जो अभी भी मान लो खाद्य सुरक्षा का लाभ उठा रहे, वो अपने स्वेच्छा से अगर छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। तो इसलिए राजस्थान सरकार या जो भारत सरकार ने जो अभियान चलाया था वो अभियान कौन सा है, उस अभियान का नाम क्या है। तो उस अभियान का नाम दोस्तों, उस अभियान का नाम है ऑप्शन नंबर सी, गिव अप अभियान। कौन सा अभियान? गिव अप अभियान। ऑप्शन नंबर सी, गिव अप अभियान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में निम्नलिखित में से किस देश ने भाग नहीं लिया। तो किस देश ने इस समिट में भाग नहीं लिया, तो वो देश आपका कौन सा होने वाला है? वो देश है आपका रूस। ऑप्शन नंबर ए, यानी इस इवेंट में रूस जो है उसने भाग नहीं लिया। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, बेगम बतुल को 2025 में किस श्रेणी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बेगम बतूल को 2025 में किस श्रेणी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो कौन सा उसको सम्मान दिया गया, किस पद्मश्री से सम्मानित किया गया, बताओ जल्दी से। अगर आपको लग रहा है कि मेरा आंसर ये है तो ज़रूर एक बार कमेंट के माध्यम से बताना। तो ऑप्शन नंबर आपका 5 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कला के क्षेत्र में किया गया। किस कला यानी किस क्षेत्र में किया गया? कला के क्षेत्र में। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, राजस्थान में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर जीके की दृष्टि से देखा जाए तो आपको जीके बहुत ही आसान पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बाड़मेर तो नहीं होगा। बाड़मेर क्षेत्रफल की दृष्टि से अब अगर देखा जाए तो इसमें थोड़ा सा बाड़मेर नहीं होगा। कौन सा होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से? ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर होगा। कौन सा होगा? जैसलमेर। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो आपका बी होने वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर अपन 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है। वो गलती से बाड़मेर पर टिक हो गया पिछले क्वेश्चन में, जबकि आपका राजस्थान का सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो जैसलमेर ही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है। जो मौलिक अधिकार है उसकी अवधारणा किस देश से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए से। अगर डाउट लगता है
तो ज़रूर आप कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है से साइकोलॉजी से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर आपका, दिग्गम में एक नया व्यवहार तो सीख लिया जाता है लेकिन तब तक प्रदर्शित नहीं किया जाता जब तक कि उसे दिखाने के लिए प्रोत्साहन न दिया जाए। सबसे उपयुक्त उत्तर आपको चुनना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, अंतर्नियत। कौन सा होने वाला? अंतर्नियत। कौन सा होने वाला? अंतर्नियत। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि राजस्थान के निम्नलिखित पारंपरिक नृत्यों में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा सिर पर मटकियों को रखकर किया जाता है? बहुत ही सिंपल आपका जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, भवाई। कौन सा? भवाई जो नृत्य है वो सर पर यानी सिर पर मटकी रखकर नृत्य किया जाता है। किस नृत्य में? भवाई। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होने वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 आपका है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, राम के पथ पर पुस्तक के लेखक कौन है? राम के पथ पर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी, विक्रांत पांडे और नीलेश कुलकर्णी। यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अपन चलते हैं 11 पर। जो क्वेश्चन नंबर 11 है बहुत ही साधारण क्वेश्चन, यह तो छोटा बच्चा भी कर सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राजस्थान में चूह के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है? ये तो सभी को आता होगा और सभी का सही हुआ होगा। तो ऑप्शन बी, करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर है जो चूहों के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर होने वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 12 आपका है। क्वेश्चन नंबर अगर 12 है, किसी व्यक्ति के जीवन की वह कौन सी अवस्था है जिसे जैविक और मानसिक दोनों दृष्टियों से तीव्र परिवर्तन की अवस्था माना जाता है? तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका यानी जो तीव्र परिवर्तन होते हैं वो ऐसी कौन सी अवस्था है? उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है, अगर सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन होते हैं मानसिक और जैविक जो दोनों प्रकार के अगर परिवर्तन है, मानसिक शारीरिक जो भी है वो सबसे ज़्यादा किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर बी राइट यहाँ पर आंसर आपका होने वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर अपन 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में निम्न में से राजस्थान का कौन सा व्यक्ति पुरुषों की स्कीट शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता बना? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में निम्न में से राजस्थान का कौन सा व्यक्ति पुरुषों की स्कीट शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता बना? उस खिलाड़ी का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 जो आंसर होगा पृथ्वीराज। कौन सा होगा? पृथ्वीराज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 आपका है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, भारत द्वारा क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, क्वेश्चन नंबर 14, भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेंट मिसाइल नाग MK2 के सफल फील्ड मूल्यांकन परीक्षण हाल ही में कहाँ किए गए? यानी जो ये परीक्षण किया गया है इस नाग का वो कहाँ पर किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है पोखरण फील्ड रेंज यानी पोखरण जैसलमेर में किया गया है। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर जो 15 है, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी में जो नदी नहीं गिरती है उससे नदी का इनमें से कौन सी ऐसी नदी नहीं है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तापी। कौन सी नदी? तापी नदी है, ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वापस रिपीट हुए हैं पुराने क्वेश्चनों में। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान मुगल सेना का मुख्य सेनापति निम्नलिखित में से कौन था? मान सिंह पछता, राज सिंह, कर्ण सिंह, हकीम खान सूरी, अनुत्तरित उत्कर्षण। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? सभी ने एकदम बिल्कुल इस आंसर को सही दिया होगा कि वो मुगल सेना का मुख्य सेनापति कौन सा था। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सभी का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन नंबर ए मान सिंह प्रथम था। कौन था? मान सिंह प्रथम था। फिर क्वेश्चन नंबर आपका जो 17 है उसका आंसर यहाँ पर राजस्थान का प्रथम बटरफ्लाई पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 17, बांसवाड़ा कोमलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, सरिस्का टाइगर रिजर्व, अम्बेरी उदयपुर। इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर आपका होने वाला है अम्बेरी उदयपुर। कहाँ पर स्थापित किया गया है? अम्बेरी उदयपुर में स्थापित किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 आपका है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार घाटी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? यानी वो नदी का नाम बताना है जो दरार घाटी और रिफ्ट घाटी, दरार का मतलब रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, उस नदी का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर तापी नदी। उस नदी का नाम क्या है?
तापी नदी। फिर क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, क्वेश्चन नंबर 19 आपका है कि क्वेश्चन नंबर 19 एकदम थोड़ा सा सही कर लेते हैं पीडीएफ को। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, हिलगार्ड एंटकिंसन के अनुसार सीखने को पूर्व अनुभव के परिणाम स्वरूप में किसी भी स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शब्द से रिक्त स्थान भरे। तो किसको स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है, वो शब्द इनमें से कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर वो शब्द आपका होने वाला है, यानी व्यवहार। अगर व्यवहार में अगर स्थायी परिवर्तन आते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं? सीखने के पूर्व अनुभव के परिणाम स्वरूप अगर किसी स्थायी परिवर्तन आते हैं तो उसको अपन कहते हैं व्यवहार, यानी व्यवहार में परिवर्तन कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20 आपका जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 20 का जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कितना सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, सभी का सही हुआ होगा। तो फर्स्ट पेपर सभी का बिल्कुल इजी है, क्योंकि राजस्थान के जो जीके का अगर सवाल देखे जाए तो ऊपरी ऊपरी आपसे पूछा गया है। अगर पीछे के अगर पेपरों को देखे जाए तो इस बार के जो पेपर है आपके लिए बहुत ही अच्छा एकदम सिंपल बनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरु शिखर होने वाली। कौन सी होने वाली? गुरु शिखर, सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, उस पर्वत चोटी का नाम कौन सा है? गुरु शिखर है। कौन सा है? गुरु शिखर। फिर क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? उसका नाम है क्या है? आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर लिनलिथगो। कौन सा था? लिनलिथगो। कौन था? लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 आपका है, राजस्थान राज्य की पाकिस्तान के साथ पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई किलोमीटर में कितनी है? किलोमीटर में कितनी है? तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला ऑप्शन नंबर 1070 किलोमीटर है। कितनी है? 1070 किलोमीटर है। कितनी है? 1070 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, उसका आंसर यहाँ पर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसका आंसर यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा, राजस्थान के एग्रो क्लाइमेटिक जोन में शुष्क पश्चिमी मैदान अरिन वेस्टर्न के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल है? यानी इस एरिया में कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, बाड़मेर का जो क्षेत्र है उसमें शामिल है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 24 का आंसर है, यहाँ पर फटाफट आंसर देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि कोई शिक्षक अनावश्यक रूप से सख्त और छात्रों को अनुचित तथा कठोर दंड देता हो तो उसके व्यवहार के कारण छात्रों में निम्न में से कौन सा व्यवहार विकसित हो सकता है? तो विद्यालय से अनुपस्थित रहने वाला ऑप्शन नंबर सी राइट यहाँ पर आंसर होने वाला है। क्यों? अगर उसको डराएगा धमकाएगा तो विद्यार्थी सीधी सी बात है वो क्या करेगा? अनुपस्थित रहने लग जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होने वाला। फिर क्वेश्चन नंबर जो 25 है उसका क्वेश्चन नंबर 25 है, दूध सागर जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 25 का गोवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? गोवा में। फिर क्वेश्चन नंबर 26 आपका है, शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? छात्रों को किताबें और अन्य सुविधाएं प्रदान करना, छात्रों के अध्ययन को प्रोत्साहित करना और मार्गदर्शन करना, छात्रों के कार्य की समस्याओं को हल करना, माता पिता की आकांक्षाओं को अपने बच्चों के लिए पूरा करना। तो इनमें से सही राइट आंसर आपने क्या दिया होगा? तो इसका सही राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, छात्रों के अध्ययन को प्रोत्साहन करना और मार्गदर्शन करना। क्वेश्चन नंबर 27 आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 27 है वो है, निम्न में से कौन सा एक प्रत्यक्ष डायरेक्ट टैक्स नहीं है? यानी डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर नहीं है, उसका उदाहरण कौन सा है? कंपनी कर है, संपत्ति कर है, सीमा शुल्क, आयकर, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी है, जो एक प्रत्यक्ष कर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होने वाला। फिर क्वेश्चन नंबर अपन 28 की अगर चर्चा करें तो क्वेश्चन नंबर 28 है, राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार राज्य सरकार उदयपुर के अमृत महादेव क्षेत्र में की स्थापना की योजना बना रही है। यानी राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार राज्य सरकार उदयपुर के अमृत महादेव क्षेत्र में की स्थापना, यानी किसकी स्थापना की योजना बना रही है? तेंदुआ संरक्षण रिजर्व, सलोत भालू संरक्षण रिजर्व, सांबर हिरण संरक्षण रिजर्व, या टाइगर रिजर्व, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर यहाँ पर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, सलोत भालू संरक्षण रिजर्व है। ऑप्शन नंबर बी, इसी की योजना यहाँ पर बनाई जा रही है। तो ऑप्शन नंबर बी 28 का आंसर होने वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपका है, आपको मिलान करना है।
क्या करना है, मिलान करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 29 है उसमें मिलान करने के लिए आपको क्या करना है, तो पहले सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो अगर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश यहाँ पर अमरावती है, फिर उसके बाद में हरियाणा चंडीगढ़, फिर तमिलनाडु, तमिलनाडु यानी आपको राजधानी दी गई है तमिलनाडु की चेन्नई हो, सिक्किम की गंगटोक है। तो उल्टे क्रम में आ गया आपका 4 3 2 1, 4 3 2 1, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर अपन 30 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपका है, क्वेश्चन नंबर 30 से पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे से कहाँ पर मिलते हैं, यानी जो पूर्वी और पश्चिमी घाट है वो एक दूसरे से कहाँ पर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर डी, अनामलाई की पहाड़ियों में मिलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 31 है, राजस्थान में प्रत्येक वर्ष माही महोत्सव किस महीने और किस स्थान पर मनाया जाता है। अब आपको हिंदी पंचांग के अनुसार आपको यहाँ पर नहीं पूछा गया है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, फरवरी और बांसवाड़ा में ये माही महोत्सव का आयोजन किया जाता है या मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 का, क्वेश्चन नंबर 32 आपका है कि क्वेश्चन नंबर 32 1960 में बीएल और बीके थापर के निर्देशन में किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर जो 32 है उसका राइट आंसर आपका क्या होने वाला, क्वेश्चन नंबर 32 डी, कालीबंगा। कौन सी पुरातात्विक स्थल की खुदाई की गई, कालीबंगा सभ्यता की। क्वेश्चन नंबर आपका 33, क्वेश्चन नंबर 33 आपका होने वाला है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस व्यक्ति को 2025 में भारत सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, वैद्य ताराचंद शर्मा को सम्मानित किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 तो क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान में ठोस नहीं होती है। तो सीधा सा आंसर आपका है डी, पारा। कौन सी धातु, डी यानी पारा कमरे के तापमान पर ठोस नहीं होती है, ये अपवाद स्वरूप है, जबकि सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर, क्वेश्चन नंबर 35 आपका है, क्वेश्चन नंबर 35 को थोड़ा सा पीडीएफ को छोटा करना पड़ेगा ताकि आपको सही ढंग से पूरे ऑप्शन के सहित आपको दिख जाए। क्वेश्चन नंबर 35, किशोरों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों में से एक है मादक द्रव्यों का सेवन, इसका क्या मतलब है। यानी मादक द्रव्यों का अगर सेवन कर रहा है तो इसका अर्थ क्या है। तो क्वेश्चन नंबर जो 35 है उसका सीधा सा आंसर से आपको इसका तात्पर्य है किशोरों द्वारा सिगरेट, शराब और नशीली दवाओं जैसे हानिकारक पदार्थ के उपयोग से है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर यहाँ पर होने वाला है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 36 आप देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 थोड़ा सा पीडीएफ को यहाँ पर सही कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्रेक चला गया था, कोई ना, वापस सही अपन यहाँ पर कर लिया है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 36 आपका है कि आपको सूची फर्स्ट और सेकंड वो आपको मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 36 में है आपको जो क्वेश्चन नंबर 36 है उसको आपको मिलान करना है। तो बंद बारेठा कहाँ पर है, बंद बारेठा जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है, वो आपका भरतपुर में है। सा कहाँ पर है, भरतपुर में। फिर वन विहार अभ्यारण्य यह साहब धौलपुर में है। सा बस्सी अभ्यारण्य आपका कहाँ है, सा चित्तौड़गढ़ में है। सा और जयसमंद अभ्यारण्य आपका उदयपुर में है। सा तो कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर होने वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर अपन 37 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपका है, क्वेश्चन नंबर 37, चौथा राज्य स्तरीय मास्टर उदय गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 में किस स्थान पर आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर होगा वो कहाँ किया गया था, ऑप्शन नंबर डी, बाड़मेर में किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, एक लड़कियों को शब्दों, अक्षरों और अन्य प्रतीकों को पढ़ने या समझने में कठिनाई होने से संबंधित विकार है, उससे संभवतः निम्नलिखित समस्या, यानी उस समस्या को किस समस्या के नाम से जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्लेक्सिया। कौन सी, डिस्लेक्सिया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होने वाला। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, राजस्थान के संविधान क्लब का शुभारंभ समारोह का कब आयोजित किया गया। कब राजस्थान के जो संविधान क्लब का शुभारंभ समारोह है कब आयोजित किया गया, डेट आपको पूछी दी है, यानी 2025 में किया गया था और वो कब आयोजित किया गया तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 8 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, क्वेश्चन नंबर आपको 40 है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति का वर्णन नहीं करता है, यानी जो साइकोलॉजी है उसकी प्रकृति का वर्णन नहीं करता, उस शब्द को आपको क्या करना है, हटाना है। तो ऑप्शन नंबर ए है क्वेश्चन नंबर 40 में आपका, ऑप्शन नंबर ए
कि ये शिक्षार्थियों के व्यवहार अनुभव को अध्ययन करने का प्रयास करती है। बिल्कुल करती है सर। यह शैक्षिक लक्ष्यों और उद्देश्य को परिभाषित करता है जिसके लिए शिक्षा दी जाती है, ये आपका नहीं करती है। और ये तकनीकों का वर्णन करता है और आवश्यक ज्ञान देता है जिसके द्वारा लक्ष्य को प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जाता है, नहीं, ये भी नहीं होगा। फिर आपका है इसका संबंध शिक्षा के मूल्यों को प्रदान करने से, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। फिर ये सीखने की प्रक्रिया अधिक समझ को बढ़ावा देती है, बिल्कुल करती है। तो आपका आंसर हो जाए BCD। तो BCD आपको देखना किस में होगा, BCD या CBD जो भी है वो किस में होगा, BCD आंसर यहाँ पर दिख रहा है कहो ACD, तो CBD यहाँ पर CBD, ACD यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो सर ने क्या आंसर बताया यार, इससे कैसे कर दिया ये, तो फिर हो सकता है ABD ACD, ADE नहीं, BOD ACD, फिर ऐसे कैसे आंसर इसका हो गया, यानी इसका थोड़ा सा सस्पेंस है, इसको एक बार के लिए क्लोज करते हैं, उसका क्वेश्चन देख लेंगे। तो अगर इसका अगर राइट आंसर अपन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर जो आपका है 40 का आंसर है, ये शिक्षार्थियों के व्यवहार अनुभव के अध्ययन को करने का प्रयास, ये सही है। को मनोविज्ञान की प्रकृति का वर्णन नहीं करता है, ये शैक्षिक लक्ष्यों उद्देश्य को परिभाषित करता है जिसके लिए शिक्षा दी जाती है, तकनीकों का वर्णन आवश्यक ज्ञान देता है जिसके द्वारा लक्ष्य को प्रभावी ढंग से करता है। CDE हो सकता है, CD और E, तो ADE, तो इसके नहीं और चक्कर वाला BOD, इसका समय मूल्य को प्रदान करने से होता है केवल C और E। देखो समझ, बिल्कुल सही आंसर आपका C और E होगा। इसका जो राइट आंसर कौन सा होना है, क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर है C और E, ऑप्शन नंबर D वाला यहाँ पर आंसर आपका होगा। कौन सा होगा, अरे सॉरी C होगा यार, क्या सॉरी, कौन सा आंसर होने वाला, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक कर दी, ऑप्शन और CBD पढ़ दिया मैंने, क्या पढ़ दिया मैंने, सही ढंग से निकाला था लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो इसका सही आंसर होगा BOD। कौन सा होगा, BOD क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर आपका होने वाला। फिर क्वेश्चन हमारा आपका, चलो कोई हो जाती है केवल, क्योंकि ऑप्शन को मैंने C के साथ बोलिया, CBD ऑप्शन में नहीं दिखा मेरे को, ऐसे कैसे होगा, कोई ना, गलती हो जाती है, कोई ना प्यारे बच्चों, जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देके आए वो सारे समझते हैं, होती है गलती। तो चलो क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। तो यानी जो शिक्षा का अधिकार है वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, वो किस 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का जो शिक्षा का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर A, अनुच्छेद 41 यानी एक्ट 21A के तहत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 आपका है, क्वेश्चन नंबर 42 आपका है कि थ्रस्टोन के बुद्धिमत्ता सिद्धांत में जल्दी से विवरणों को दृश्यात्मक रूप से देखने की क्षमता को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर D, सूक्ष्म अवलोकन। कौन सा होगा, सूक्ष्म अवलोकन, ऑप्शन नंबर D राइट आंसर होने वाला। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, अनुशासन का अर्थ क्या है, यानी सही मायने में अगर अनुशासन का देखा जाए तो उसका अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर C, नियम और विनियमों का पालन करना, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, क्वेश्चन नंबर 44 है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 का प्रसंग क्या था। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 है का प्रसंग क्या था। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर ऑप्शन नंबर B, वन और जीवन, क्या होगा, वन और जीवन। फिर क्वेश्चन नंबर 45 आपका है, क्वेश्चन नंबर 45 आपका है, किस कवि ने संस्कृत में पर्याय प्रस्तुति के रूप में भी जाना जाता है की रचना की, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में जाना जाता है। तो संस्कृत में पर्याय प्रस्तुति की रचना की उस कवि का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 में ऑप्शन नंबर D, बाणभट्ट होगा। क्या नाम होगा, बाणभट्ट। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 46 है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 46 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की तुलना में भयावह मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। जो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ उसकी तुलना में भी खतरनाक जो हत्याकांड मानगढ़ हत्याकांड हुआ वो किस वर्ष हुआ। क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर आपका होने वाला है क्वेश्चन नंबर 46 में ऑप्शन नंबर C, कौन सा, ऑप्शन नंबर C, 1925 में। क्वेश्चन नंबर अगर 47 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, किस अनुच्छेद के द्वारा करता है। तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 47 में ऑप्शन नंबर C, 348, कौन सा होगा, 348। फिर क्वेश्चन नंबर सहकर्मी समूह का क्या है, सहकर्मी, क्वेश्चन नंबर आपका 48 क्या 49 हो गया, थोड़ा सा ब्रेक हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं कैसे वापस से। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है
कि सहकर्मी समूह क्या है। सहकर्मी समूह का मतलब आपको यहाँ पर पूछा गया, तो सहकर्मी का मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी समान आयु स्थिति या क्षमता वाले लोगों का समूह, एक एज का जो समूह है उस समूह को अपन क्या कहते हैं, सहकर्मी समूह कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 49 है, क्वेश्चन नंबर 49 आपका है, क्वेश्चन नंबर 49 क्या हो रहा है, थोड़ा सा PDF मिस्टेक, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है, क्वेश्चन नंबर 49 आपका है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन एक बीननी दो बीन के लेखक है। वाह भाई वाह, एक बीननी दो बीन के लेखक कौन है वो आपसे पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर श्रीलाल नथवल जोशी, ये तो सबने किया होगा, सबको याद है, एक बीननी दो बीन की रचना श्रीलाल नथवल जोशी के द्वारा की गई। फिर क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर 50 है, नाहरगढ़ किले का मूल नाम क्या था। यानी नाहरगढ़ जो किला अभी वर्तमान नाहरगढ़ किले के नाम से जाना जाता है, उसका मूल नाम पहले क्या था। ऑप्शन नंबर सी सुदर्शनगढ़। कौन सा था, सुदर्शनगढ़। कौन सा था, सुदर्शन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 51 है कि परिवर्तन एवं भूल के द्वारा अधिगम का सिद्धांत 1898 में किस ने अपनी पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस में प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर ऑप्शन नंबर बी E.L. थॉर्नडाइक। कौन सा, E.L. थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर होने वाला। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अदरक वस्त्र छपाई के लिए प्रसिद्ध है। क्या क्वेश्चन पूछा है, कौन सा होगा, कौन सा होगा इसमें। ऑप्शन नंबर बी सांगानेर हो जाएगा, अदरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध स्थान सांगानेर आपका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी एक शाही रेलगाड़ी जो भारतीय रेलवे और राजस्थान पर्यटन विकास निगम की संयुक्त परियोजना है, तो कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 53 में आपका है ऑप्शन नंबर ए प्लेस ऑन व्हील्स। कौन सी, प्लेस ऑन व्हील्स। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 54 आपका है, क्वेश्चन नंबर 54 है 38वें अंतर्राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते। यानी तो 38वें अंतर्राष्ट्रीय खेल में है तो राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते, तो राजस्थान ने जीते टोटल 80, यानी ऑप्शन नंबर सी 80 पदक यहाँ पर जीते गए। क्वेश्चन नंबर 55 आपका है, निम्नलिखित में से किस शहर में 18 से 19 फरवरी 2025 को दूसरी अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जयपुर में किया गया था। कहाँ किया गया था, जयपुर में। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 56 आपका है कि शैक्षणिक मनोविज्ञान के शिक्षक के लिए शैक्षिक निहितार्थ आशय निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 में आपका होगा ए, यह सही होगा, बी सही आपका होगा, सी आपका सही होगा, सी भी सही होगा, और आपका अगर बात की जाए सी के बाद में आपका डी यहाँ पर सही नहीं होने वाला है, और ई आपका सही होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी 56 का आंसर। कौन सा, ए बी सी ई। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 57 आपका है, क्वेश्चन नंबर 57 आपका है कि बच्चों में मनोवैज्ञानिक विकारों में कुछ सामान्य विशेष होती है जिन्हें अक्सर 4D कहा जाता है कि कार्यहीनता और खतरा होता है, किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर 57 का आंसर क्या आपका होने वाला है, सी व्यथा डिस्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्ट्रेस यानी तनाव, डिप्रेशन, व्यथा कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 58 है कि राजस्थान के राज्यपाल कौन है। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल मई 2025 के अनुसार, तो मई 2025 के अनुसार अब राजस्थान का राज्य हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 59 फटाफट अपन कर लेते हैं, थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी क्योंकि क्वेश्चन नंबर अपन 57 की बात यहाँ पर करने वाले। तो क्वेश्चन नंबर एक बार डट जा PDF, रुक जा, ये PDF ही बेचारी भाग रही है इधर उधर, थोड़ा सा जल्दबाजी में ये गड़बड़ कर रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 57 है कि बच्चों के क्वेश्चन नंबर 57 आपका हो गया व्यथा डिस्ट्रेस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बताया। फिर क्वेश्चन नंबर 58 आपका, क्वेश्चन नंबर जो 58 है वो है कि राजस्थान के राज्यपाल कौन, मई, ये भी हो गया आपका। तो फिर क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 आपका है बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया था। 59 ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स स्वेरमैन ने बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रस्ताव दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 60 है। तो क्वेश्चन नंबर 60 आपको ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 60 है राजस्थान में किसानों का विवरण दर्ज करने और उन्हें एक के विशिष्ट किसान ID प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटफॉर्म विकसित किया गया। यानी कौन सा प्लेटफॉर्म विकसित किया गया, यह आपको राइट आंसर यहाँ पर बताना है। तो उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, किसान विवरण ई-लॉग है, या ENAM है, किसान ID पोर्टल है, या एग्री स्टेक है। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर
क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए किसान विवरण ई लोग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होने वाला है। चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 61 आपका है कि सिंध निजाम शिव किशन बिस्सा को 2025 में किस क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर होगा ए कला, सॉरी 61 कला में नहीं, ऑप्शन सामाजिक कार्य में। किसमें? सामाजिक कार्य में किया गया, क्योंकि कला का तो एक पिछली बार अभी थोड़े पहले क्वेश्चन आया था उसमें को किया गया था। चलो जी, तो क्वेश्चन नंबर 62 है कि सूची फर्स्ट को सेकंड से आपको सूची सेकंड में देखिए अबू शरीफ के उनके हिस्सों से आपको मिलान करना है। तो क्वेश्चन 62 का सही आंसर मैं आपको सही बता देता हूँ, मिलान आपको करना है। तो इसने जो मिलान किया गया है बिल्कुल सही किया गया, पैर लंगर, फिर सिर बोरला, बिल्कुल सही किया जिसने भी पेपर ये किया है। गर्दन गर्दन ऑप्शन नंबर आहाड़ आड़, और कान झेला, बिल्कुल सही आंसर है। यानी इसका ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 63 है, क्वेश्चन नंबर 63 आपका है, क्वेश्चन नंबर 63 बिल्कुल थोड़ी सी पीडीएफ को सही, क्या बार बार हो रहा है यार, क्या सिस्टम कर रखा आपने। तो क्वेश्चन नंबर 63 आपका है कि भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक जनवरी 2025 के आंकड़ों के मुताबिक कौन है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। कौन सा होगा? कर्नाटक होगा जो कॉफी उत्पादन सर्वश्रेष्ठ है 2025 जनवरी के हिसाब से। हाल ही में चर्चा में रहा इसरदा बांध राजस्थान के निम्नलिखित में किस क्षेत्र में स्थित है? 64 ऑप्शन नंबर डी सवाई माधोपुर में। कहाँ पर? सवाई माधोपुर में स्थित है, बिल्कुल सर। तो क्वेश्चन नंबर 65 आपका है राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव 2025 का संस्करण में आयोजन किया गया। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव 2025 जो का संस्करण है वो कहाँ आयोजित किया गया? बताओ दिया जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 65 का सी बीकानेर में। कहाँ पर किया गया? बीकानेर में। क्वेश्चन नंबर 66 है कि क्वेश्चन नंबर 2024 में आईसी पुरुष की टीम T20 कप किसने जीता था? क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत ने। किसने जीता? भारत ने, बिल्कुल जी। फिर क्वेश्चन नंबर 67 है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत 50,000 रुपये तक के ऋण शामिल है? तो ऑप्शन नंबर ए शिशु, किस शिशु, ऑप्शन नंबर ए इस श्रेणी में 50,000 तक के लोन है। चलो क्वेश्चन नंबर 68 है राजस्थान सरकार के पंच गौरव कार्यक्रम के तहत अलवर जिले के निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल चयनित किया गया? तो कौन सा अलवर का ऐसा पर्यटन स्थल चयनित किया गया है जो पंच गौरव कार्यक्रम के तहत, किस कार्यक्रम के तहत? पंच गौरव कार्यक्रम के तहत। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर ऑप्शन नंबर डी अलवर सिटी प्लेस विनय विलास प्लेस अलवर तय किया गया है। क्वेश्चन नंबर 69 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बाह्य स्त्रावी ग्रंथि नहीं है? बाह्य स्त्रावी ग्रंथि नहीं है, उसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर आपका डी पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी? पिट्यूटरी ग्रंथि। फिर क्वेश्चन नंबर आपका है 70 यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? बहुत ही साधारण क्वेश्चन आपका पूछा गया, पेरिस में। कहाँ पर है? पेरिस में। फिर क्वेश्चन नंबर 71 आपका कौन सा प्रमुख है राष्ट्रीय आंदोलन चोरा चोरी घटना के कारण अचानक रोक दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 71 असहयोग आंदोलन में रोक दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 72 का जो आंसर है वो देखते हैं भारत का भविष्य मिशन जिसे इसरो द्वारा संचालित किया जा रहा है और जिसका उद्देश्य इस इंसानों के अंतरिक्ष में भेजना है वह है। क्वेश्चन नंबर 72 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी गगनयान। कौन सा हुआ? गगनयान। फिर क्वेश्चन नंबर 73 आपका है क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कुंजी संयोजन विंडोज कंप्यूटर पर माउस का उपयोग किए बिना किसी प्रोग्राम को जबरदस्ती बंद करने के लिए उपयोग में किया जाता है? उस कीवर्ड का नाम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर है Alt+F4 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होने वाला। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 74 है आंवलाओं को कुत्तों पर गैस्ट्रिक स्त्राव का प्रसिद्ध प्रयोग किस अधिगम सिद्धांत को दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पुरातन अनुबंधन द्वारा अधिगम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 75 आपका है कि निम्नलिखित में से राजस्थान की किस योजना के तहत दुर्बल बीमारी से पीड़ित बच्चों को 50 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री रेट चिकित्सा रिलीफ पॉलिसी फॉर चिल्ड्रेन के तहत यह आपको 50 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 आपका है कि विशेषताओं का एक संयोजन है जो ये संकेत देता है कि कोई बच्चा प्रशिक्षण के बाद किसी विशिष्ट ज्ञान या कौशल को प्राप्त करने की क्षमता रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 76 ऑप्शन नंबर बी अभिक्षमता। कौन सा होगा? अभिक्षमता। तो क्वेश्चन नंबर 77 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 77 है 77, जिसका क्वेश्चन नंबर दिसंबर 2024 में कोटा प्रशासन द्वारा
में छात्रों का कल्याण के निम्नलिखित में से कौन सी पहल की गई? क्वेश्चन नंबर स्वतंत्र है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। कोटा फॉर स्टूडेंट फेल, कोटा फॉर स्टूडेंट फेल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 78 आपका है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करता है वो कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 78 लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, तो कौन करता है इनमें से? तो क्वेश्चन नंबर 78 तो संयुक्त आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 78 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर आपका 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु राजस्थान सरकार द्वारा 2025 की शुरुआत में पारित पहले ग्रीन बजट में शामिल नहीं है? 79। क्वेश्चन नंबर 79 का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी ग्रीन फंडिंग। कौन सा होगा? ग्रीन फंडिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 80 जो है वो क्वेश्चन नंबर 80 है कि भारतीय उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना इस्तीफा निम्नलिखित में से किसको सौंप सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 81 आपका मनु भाकर जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 कांस्य पदक जीते है और वह किस खेल से जुड़ी है? मनु भाकर का संबंध किस खेल से है? तो मनु भाकर है फ्री स्टाइल कुश्ती। कौन? फ्री स्टाइल कुश्ती, ऑप्शन नंबर सॉरी बी नहीं, ऑप्शन नंबर डी शूटिंग से। मनु भाकर का जो संबंध है वो किससे? शूटिंग से, ऑप्शन नंबर डी से। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 82 है, क्वेश्चन नंबर 82 है माला को दूसरों से जोड़ने में कठिनाई होती है, वह अपनी भावनाओं को साझा नहीं कर पाती और दूसरों की भावनाओं के प्रति उदासीन रहती है। उसी को बोलने की शैली में विचलन और शरीर की हरकतें रूढ़िवादी, उससे संबंध कौन सा विकार उत्पन्न यानी उससे कौन सा विकार है? तो ऑप्शन नंबर सी ऑटिज्म। कौन सा? ऑटिज्म। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 83 है, क्वेश्चन नंबर 83 है कि सीखना तब सही ढंग होता है जब इससे संतुष्टि मिलती है और सीखने वाले को इससे खुशी मिलती है। ये थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम का समर्थन करता है? ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा बी प्रभाव के नियम का। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 84 है, क्वेश्चन नंबर आपका 84 है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र स्थापित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा वंचितों द्वारा अप्रयुक्त वस्तुओं के पुनः उपयोग को सक्षम करके राज्य में उपयोग को कम करना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होने वाला। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 85 है कि 2024 के नोबेल पुरस्कार को दिया गया, यानी 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया गया? उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को दिया गया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 86 है कि निम्न में से कौन रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था? यानी जो रणथंभौर का चौहान शाखा है उसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जेतर सिंह। कौन? जेतर सिंह। फिर क्वेश्चन नंबर आपका है 87 की ICAR राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी बीकानेर। कहाँ पर? बीकानेर। फिर क्वेश्चन नंबर आपका है 88 है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी? तो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी तो 88 ऑप्शन नंबर सी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। फिर क्वेश्चन नंबर 89 आपका है कि अभ्यास से मनुष्य परिपूर्ण बनता है, कड़ी मेहनत करो और कोशिश करो, फिर से कोशिश करो कि आदर्श वाक्य के विद्यार्थी को याद रखने चाहिए। सीखने के कौन सा सिद्धांत इस आदर्श वाक्यों का समर्थन करता है? तो इसका समर्थन जो करता है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी प्रयत्न और त्रुटि द्वारा सीखना, यानी त्रुटि करो फिर सीखो, फिर त्रुटि हुई तो फिर सीखो, तो ये सिद्धांत इसका पालन करता है। ऑप्शन नंबर सी 89 का आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 90 का आपका है कि व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता परीक्षण द्वारा मापे जाने वाले ऐसे बच्चे जिनका IQ से ऊपर होते हैं और उन्हें प्रतिभाशाली बच्चे असाधारण प्रतिभाशाली माना जाता है, तो इसमें से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी 130। कौन सी? यानी प्रतिभाशाली बच्चे जो है उसकी बुद्धि लब्धि IQ है वो 130 से ऊपर होती है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 91 है चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? विजय स्तंभ क्वेश्चन नंबर 91 विजय स्तंभ का निर्माण ऑप्शन नंबर ए राणा कुंभा के द्वारा किराया गया। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 92 है, क्वेश्चन नंबर है नंद समद बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित किया गया? नंद समद बांध डी जवाई नदी पर। किस पर? जवाई नदी पर। क्वेश्चन नंबर आपका 93 है सूर्य और तारों में सामान्यतः पाए जाने वाले पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाती है। यानी पदार्थ की जो चौथी अवस्था उसको अपन क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है निम्नलिखित में से कौन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग पर काम करने वाला पहला व्यक्ति था? क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर ऑप्शन नंबर डी BF स्किनर। कौन सा? BF स्किनर। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 95 है भारत में पंचवर्षीय योजनाएं द्वारा तैयार की जाती है। किसके द्वारा
भारत में पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की जाती है। ऑप्शन नंबर बी, योजना आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 96, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान सरकार की प्रमुख जल संरक्षण योजना है? क्वेश्चन नंबर 96 में आंसर होगा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन नंबर 97, बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करने की उस विधि का नाम बताइए जो बच्चों की व्यवहारिक समस्याओं के निदान के साथ साथ उपचार भी प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर बी, नैदानिक विधि। कौन सी विधि है? नैदानिक विधि यानी निदानात्मक, जिसे अपन बोलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 98 कि मार्च से 2025 में अंत्योदय कल्याण समारोह राजस्थान में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका जो 98 उसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, अलवर। कहाँ आयोजित किया गया था? अलवर। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 99 या 99 है, कक्षा में अनुपस्थिति को रोका जा सकता है, यानी अगर कोई स्टूडेंट लगातार अनुपस्थित है तो उसको किस प्रकार रोका जाएगा? तो इसका सही अगर आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी, अनुपस्थिति के कारणों को समझना और कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए सकारात्मक वातावरण का बनाने का प्रयास करना। सही राइट आंसर आपका ये होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होने वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका है फर्स्ट पेपर का है, जो कि क्वेश्चन नंबर 100 आपका है, वर्ष 2025 के प्रारंभ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की राजस्थान सरकार को के किनारे अवैध रूप से बनाए गए 7 अजूबों का पार्क, 7 वंडर्स पार्क और फूड कोर्ट को ध्वस्त करने के निर्देश दिए गए थे। तो किसके किनारे ऐसे अवैध जो 7 अजूबों का पार्क था उसको कोर्ट ने, फूड कोर्ट को ध्वस्त करने के निर्देश दिए गए थे? तो ऐसा कौन सी जगह थी वो? तो क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट का आंसर होगा गेप सागर झील, जिसके किनारे थे उसको 7 अजूबों का पार्क था, उसको ध्वस्त करने के निर्देश दिए गए थे। तो यह था आपका फर्स्ट पेपर और आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर कैसे लगे? अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको फिर से अगर डाउट है तो ज़रूर एक बार कमेंट करेंगे और उसके बाद उस कमेंट के माध्यम से आपको सही और सटीक अगर डाउट रहता है तो ज़रूर एक बार कमेंट करें। अगर सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आए हैं तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसी प्रकार के आंसर के लेके आते हैं कभी कभार, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।